नमस्कार दोस्तों। जो मैंने आपको पिछली बारी वीडियो में जो है राष्ट्रपति की जो प्रमुख शक्तियां थी वो बता दी थी, लेकिन कुछ कनेक्शन मतलब लाइट जाने के कारण मैं आपको उस जो है पूरी शक्तियां नहीं बता पाया था। तो इसमें आपकी एक अधिकार जो अपना वो शक्ति छूट गई थी, विशेष विवेक का अधिकार शक्ति, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, छोटी सी वीडियो होगी लेकिन अपन इसको इस विवेक का अधिकार शक्ति ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये बताना ज़रूरी था। ठीक है, इसलिए मैं अलग से इसके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अपन ने उसमें क्या पढ़ा था दोस्तों, जान लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने उसमें क्या पढ़ा था कि सैन्य शक्ति, तो तीनों सैन्य यानी आर्मी, नेवी एंड जो आपकी होती है एयरफोर्स, इसका प्रमुख कौन होता है, वो आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये अपन ने बता दिया था और इसके बारे में आपको मैंने उस बारे वीडियो में डिटेल में बताया। दूसरी राजनीतिक शक्ति, इसके अंतर्गत वो राजदूत की नियुक्ति कौन करेगा और साथ ही में पासपोर्ट से संबंधित जो कि पासपोर्ट किसके द्वारा जो है जारी होते हैं, तो राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के ये जारी नहीं हो सकते। और साथ ही में ये आपका क्या करता है राष्ट्रपति, वो क्या करता है दोस्तों, ये आपका राष्ट्रपति राजदूत का नियुक्ति करता है। ठीक है, शिक्षा से संबंधित शक्ति क्या है, तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगी ये उसका क्या होगा, चांसलर होगा। ठीक है, फिर उसका याद आया था मैंने आपको विधायी शक्ति, तो विधायी शक्ति में बताया था जो कोई भी कानून पारित कराना है तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए। तो ये अपन ने विवेक का एक विधायी शक्ति के बारे में बात किया था। फिर उसके बाद कार्यपालिक शक्ति, यानी किसी भी बड़े अधिकारी जैसे आईएएस अधिकारी, राज्यपाल, इन सब का ट्रांसफ़र करना है तो ये क्या कौन करेगा, तो जो अधिकारी लोग हैं कार्यपालिका के अंतर्गत तो वो सभी आते हैं जो कि फ्रेंड कार्यपालिका के जो कि फ्रेंड आईएएस से लेके चपरासी तक आते हैं, लेकिन जो अधिकारी होते हैं उन लोगों की जो नियुक्ति एवं उनका ट्रांसफ़र का कार्य किसका होता है, वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, अब आते हैं विशेष अधिकार। ये भी मैंने बताया दिया था कि ये विशेष अधिकार यानी फौजदारी, यानी कि जब भी कोई जुर्म कर रखा होगा राष्ट्रपति ने तो उस पर क्या है, उसे राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उस पर क्या है मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन दीवानी यानी कि फ्रेंड उसने कोई कर्ज ले रखा होगा या कोई ज़मीन से संबंधित विवादित है तो उस पर क्या कर सकते हैं अपन, उस पर आप क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। ठीक है, ये सब अपन ने डिटेल में बात की थी। साथ ही मैंने आपको बताया था कि इसकी जो सैलरी होती है 5 लाख होती है। और ये फ्रेंड दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि ये आपका, ठीक है, ये मतलब इसकी जो आवास फ्री मिलता है और 5 लाख सैलरी होती है। ठीक है, और मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि पकानी कोको दोयो दसम, ये आपको ज़रूर याद रख लेना है क्योंकि इसी के माध्यम से पूरे राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है 52-61 वो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। तो पा से आपका पद, का से आपका कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, ना से आपका निर्वाचन राष्ट्रपति का, को से कोटा राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा, का से इसका कार्यकाल है, दो से यानी दोबारा निर्वाचित, यो से इसकी योग्यताएं पूछता है और फिर उसके बाद दा से यानी कि दशा या फ्रेंड इसे कैसे हैं अपन आपका शपथ, और सा से आपका शपथ दिलाता है और माँ से आपका महाभियोग। ये मैंने आपको पूरी तरीके से बताए हैं कुछ वीडियो में। ठीक है, तो आज जो अपन बात करने वाले हैं विशेष रूप से विवेक अधिकार शक्ति, यानी इसके अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति क्या होता है, तो विवेक अधिकार शक्ति यानी फ्रेंड विवेक यानी कि फ्रेंड उसके मस्तिष्क का इस्तेमाल। वैसे तो राष्ट्रपति अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करता है, इसका मस्तिष्क का इस्तेमाल तभी करेगा जब क्या हो, प्रधानमंत्री ना हो यानी कि मंत्रिमंडल ना हो, तब इसका उपयोग करता है। जब चुनाव होकर आता है तो दोस्तों जैसे किसी भी पार्टी को क्या वो पूर्ण बहुमत ना मिले तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, अपने विवेक अधिकार का मतलब अपने दिमाग का प्रयोग करता है। तो किसको वह सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, तो उसी को कहते हैं विवेक का अधिकार शक्ति। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपन समझेंगे, कोई पार्टी ए है जिसको लगभग आपकी 120 सीट मिली है। कितनी मिली है लोकसभा में,
120 सीट मिली हैं। और दूसरी पार्टी बी है, उसे लगभग 155 क्या मिली हैं, 155 आपकी सीटें मिली हैं। और तीसरी पार्टी सी है, जिसे लगभग 150 कितनी 150 मिली हैं सीटें। और चौथी पार्टी डी है, जिसे लगभग 110 सीट मिली हैं। और पांचवी पार्टी ई है, जिसे लगभग मान के चलो आपकी 20 सीटें मिली हैं। तो अपन जानते हैं कि जो लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, तो 243 होती हैं, 2 एंग्लो इंडियन होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने मिला जुला कर बताया। जैसे कि अब किसी को बहुमत प्राप्त करने के लिए यानी कि 545 होती हैं, तो कितना बहुमत मिल जाए कि जो है उस पार्टी की सरकार बन जाए, तो उसे लगभग 273 क्या चाहिए, सीट चाहिए। तो इनमें से किसी को क्या है दोस्तों, भी जो क्या है वो किसी को भी मतलब बहुमत पूर्ण प्राप्त नहीं है। तो राष्ट्रपति अब इन चारों में से किसी एक को अपनी ओर बुलाएगा, मतलब कहेगा कि आप जो है आप प्रधानमंत्री, मतलब इनमें से वो किसी को बुलाएगा। वो आपका ए को भी बुला सकता है, बी को भी बुला सकता है, सी को भी बुला सकता है और डी को भी बुला सकता है और आपका ई को भी बुला सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए। और वो लगभग 30 दिन का समय देगा उसे, कितने 30 दिन का समय देगा। जिस किसी को भी यदि उसने प्रधानमंत्री बनाया ABCDEF में, यदि किसी को भी प्रधानमंत्री बनाया तो 30 दिन का समय देता है कि तुम बताओ कि तुम्हें किस मतलब पूर्ण बहुमत कब अब मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपका वो पार्टी का जो लीडर होगा, मेन अध्यक्ष होगा, उसे बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो उससे कहेगा कि आप मुझे बताइए कि आप जो क्या कर सकते हो, आप मुझे कब अपना बहुमत पूर्ण सिद्ध कर सकते हो, तो आपकी सरकार बन जाएगी। वो चाहे तो आपको ई को ही बुला लेगा, तो ई का करेगा, इन किसी में से मिलजुल के सरकार बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन ई को तो वो बुला भी सकता है, क्योंकि उसकी मर्जी है, उसे इस पर बिल्कुल छूट है दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर वो इनमें से ए में से या बी में से बुलाएगा। ठीक है, यानी मान के चलो उसने बी को बुला लिया, तो किसके साथ गठबंधन करे कि उसकी पूरी सरकार बन जाए, तो वो ये दोनों कर लेंगे, और ए और बी सी। ठीक है, तो इनमें से ही क्या हुआ, एक प्रधानमंत्री बन जाएगा, और इनमें से फ्रेंड वो अपने मंत्रिमंडल बना लेगा। ठीक है, तब मंत्रिमंडल पूरी तरीके से बन जाएगा, तो राष्ट्रपति विवेक अधिकार इस प्रकार से समाप्त हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जब भी जो विवेक अधिकार शक्ति का प्रयोग करेगा, तब वो मंत्रिमंडल नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी विवेक अधिकार शक्ति। तो विवेक अधिकार शक्ति किस प्रकार से मैंने आपको बताई, आपको पूर्ण तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।